हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका वाई के ट्रेडिंग में। तो अब हम जो है एक ऑप्शन सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जो है बेसिक से जो है एडवांस की ओर जाएंगे। ठीक है, बेसिक से जो है एडवांस में हम सीखेंगे कि क्या ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे जो है ये वर्क करता है। ठीक है, ऑप्शन सीरीज की पहली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस आखिर होते क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, पहली बात ये सीखेंगे। दूसरा कि ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या मतलब किस लिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तीसरा हम सीखेंगे कि इसमें जो प्रीमियम होता है, व्हाट इज़ प्रीमियम, प्रीमियम किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, इसके अंदर दो चिड़ियाँ आएंगी, हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। ओके, और इसके अलावा हम चौथे क्या सीखेंगे इस वीडियो में, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इसके अंदर आएगा हमारा तीन चीज़ें, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ओके, तो ये चार चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आने वाले टाइम में फिर हम फर्दर आगे और जाएंगे, एडवांस की ओर जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं या फिर आपको काफ़ी कम नॉलेज है, या फिर आप बिना नॉलेज के जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इतना समझ लिए बिना नॉलेज के अगर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, लॉस ही होना है। ठीक है, ट्रेडिंग ही नहीं, कोई सा भी फील्ड हो, तो बिना नॉलेज के अगर किसी भी चीज़ में आप कूदेंगे तो आपको उसमें नुकसान ही होना है। तो ठीक है, इसलिए जो है आपका अपना बेस से लेके जो है आपका एडवांस तक पूरा सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में जो है एक क्या कहते हैं मास्टरी कर सकते हैं। उस फील्ड से आपको बेनिफिट करना है या फिर जो भी करना है तो उसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बेसिक होने वाली है। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस होते क्या हैं। ठीक है, इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई एक शेयर है, ठीक है, शेयर एक्स है, जिसकी अभी करंट वैल्यू चल रही है 500 रुपया। ओके, कोई शेयर एक्स है जिसकी वैल्यू चल रही है 500 रुपया। ओके, अब क्या है कि आपके पास है केवल कैपिटल मान लीजिए आपके पास 10,000 की आपकी कैपिटल है। ठीक है, इतनी कैपिटल है, और आपने कुछ जो है इसमें टेक्निकल एनालिसिस किया, आपको ब्रेकआउट दिखा और आपको लगा कि इस महीने जो है ये मार्केट ये स्टॉक जो है आप जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसे बाय करने वाले हैं। तो 10,000 की कैपिटल से आप कितने बाय कर सकते हैं। अगर हमें 10,000 कैपिटल है ओनली, तो एक का है हमारे पास 50, तो हम केवल 20 शेयर ही खरीद पाएंगे। ठीक है, हमने 20 शेयर ही खरीदे। अब मान लीजिए ये प्राइस जो है एट द एंड ऑफ द मंथ 520 रुपया हो गया। ठीक है, तो 20 रुपये का यानी आपको फ़ायदा हो गया। 500 में आपने ख़रीदा, 520 में आपने बेचा, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 20 शेयर इंटू 20 का आपका एक शेयर में प्रॉफिट है, तो यानी आपका ये हो जाएगा केवल 400 का। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है ट्रेडिंग में इतना छोटा प्रॉफिट आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब इसके लिए क्या है कि अगर या तो आपके पास कैपिटल हो 1 लाख, ठीक है, 10 लाख, 1 CR, या फिर इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो या तो आपके पास बड़ी कैपिटल हो, आप ज़्यादा कैपिटल में उस चीज़ को खरीद पाएँ। सो अगर आपको ज़्यादा शेयर खरीदना है कम वैल्यू में, तो उसके लिए आपके पास आता है क्या, ऑप्शन। ठीक है, अब इस ऑप्शन में क्या होता है, देखिए आपके पास सेम चीज़ आएगी। स्टॉक प्राइस आपका एक्स है आपका स्टॉक, जिसका प्राइस अभी अब 500 चल रहा है। तो अब ऑप्शन में हमें ऑप्शन देता है, हमें ऑप्शन देता है कि इस शेयर को हम क्या करें, किराए में लें। अब इस शेयर को हम खरीदे नहीं, इस शेयर को हम क्या करेंगे, किराए में लेंगे। देखिए यहाँ पर आपने 20 शेयर खरीदे, तो 20 शेयर आपने खरीदे यानी आप उसके क्या बन चुके हैं, मालिक बन चुके हैं। ठीक है, जिस भी कंपनी का है उसके 20 शेयर के आप मालिक बन चुके हैं। ठीक है, अब ये आप अपने लिए रखें, आपके बेटे के लिए रखें, अपने पोते के लिए रखें, आप कभी भी इसको बेच सकते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक बन चुके हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन के केस में क्या होगा कि आप इस शेयर को नहीं खरीद रहे हैं, इसको आप केवल एक किराए में ले रहे हैं, और ये भी एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, एक टाइम पीरियड होगा, लेट्स से 1 मंथ।
ठीक है। 1 मंथ के लिए आप जो है इसको किराए में लेंगे, उसके बाद जो है आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा यानी एक्सपायर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपको केवल इसका किराया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम क्या है एक्स, जो कि हमारे पास स्टॉक प्राइस है 500 का, इसको हमने किराए में लेना है तो हमें किराया देना पड़ेगा। ठीक है, किराया देना पड़ेगा। अब ये किराया ही जो है हमारा क्या कहलाता है? ऑप्शन। ठीक है, यही हमारी क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग है, जहाँ पे हम एक्चुअल में स्टॉक तो खरीद रहे हैं बट एज अ किराया, मतलब हम उसे रेंट पे ले रहे हैं, कोई उसे हम एक्चुअल में खरीद नहीं, उसके मालिक नहीं बन रहे हैं। ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जबकि अगर आप पूरा शेयर खरीदेंगे तो उसके लिए आपको कोई टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं है, उसको आप जो है कितने ही टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं खरीदने के बाद। तो ऑफकोर्स ये बात है कि अगर आप इसे खरीद रहे हैं किराए में तो किराया भी आपको कम ही लगेगा, 500 तो लगेगा नहीं। अगर 500 लगेगा तो आप डायरेक्ट शेयर ही खरीदेंगे, किराया नहीं खरीदेंगे। तो लेट्स से कि इसका किराया कितना पड़ता है? 50 रुपया। ठीक है, आपके पास स्टॉक है 500 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, करंट प्राइस इसका 500 चल रहा है और इसी का आप जो है किराया खरीद रहे हैं, तो आपके पास जो है मान लीजिए वो आपको पड़ रहा है 50 रुपये का। ठीक है, अब ये किराया क्या होता है? इस किराए के अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा टाइम वैल्यू। ठीक है, ये दो चीज़ें इस किराए में इंक्लूडेड रहती है। और जो ये किराया है, ठीक है, जो मैं इसे किराया बोल रहा हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ठीक है, जो ये किराया होता है इसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। तो अब हम बोलेंगे इसको प्रीमियम। 50 रुपये का आप प्रीमियम दे रहे हैं 500 रुपये के स्टॉक प्राइस के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है? देखिए, ये जो आपका प्रीमियम है इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इस केस में जब हम 500 का स्टॉक का प्राइस 500 का है और इसी का जो है इसी को हम किराए में ले रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे कैसे ज़ीरो होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो होगी, जो टोटल ये आपका किराया 50 रुपये का, ये टोटल आपका टाइम वैल्यू का होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका प्रीमियम क्या हो गया? टोटल 0 + 50 रुपया आपका प्रीमियम हो गया। ठीक है, अब आपके पास है 10,000 रुपीज़। ठीक है, आपके किराए के लिए कितना लगेगा? अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आती है, यहाँ पर आता है एक टर्म और लॉट साइज़। अब क्या होता है कि जब आप ये किराए में ले रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर या 7 शेयर या 8 शेयर कुछ ऐसे लेंगे। इसके लिए एक होता है एक मिनिमम नंबर ऑफ़ शेयर। ठीक है, आपको जो है एक मिनिमम नंबर ऑफ़ शेयर लेने होते हैं, उसके लिए हर स्टॉक प्राइस का जो है अपना एक मिनिमम जो है तय होता है। किसी का 200 होगा, किसी का 250 होगा, किसी का 50 होगा, किसी के 100 होंगे। मान लीजिए जो है इस स्टॉक के लिए मिनिमम शेयर जो है आपको 200 खरीदने ही पड़ेंगे। 200 यानी एक लॉट जो है इसका कितने का है? 200 शेयर का है। तो यानी आप जो है अगर आप इसको खरीदेंगे तो मिनिमम आपको 200 शेयर खरीदने पड़ेंगे। अब आपके पास 50 रुपये हैं। ठीक है, 50 इंटू लॉट साइज है 200, मिनिमम 200 आपको खरीदना ही है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, यानी 10,000 में आप कितने शेयर खरीद रहे हैं? 200 शेयर आप यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको? 10,000 में आपने 200 शेयर खरीदे। जब ये है आपका ऑप्शन का बेनिफिट। वहाँ पर क्या हो रहा था? अगर आपको शेयर खरीदने थे तो आप केवल 20 शेयर खरीदे थे। अब आप क्या खरीदना है? 10 गुना जो है 10 गुना आपने जो है यहाँ पर शेयर खरीद लिए सेम कैपिटल से। ये आपका पहला फ़ायदा है किसमें? ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सीख लिया कि प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में अभी हम फर्दर और सीखेंगे, टाइम वैल्यू के बारे में भी हम फर्दर सीखेंगे। ठीक है, लॉट साइज़ के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, फर्दर जाने से पहले मैं ये बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करी जाती है, किस लिए की जाती है। तो पहला आंसर तो हमें मिल गया कि हमें लेवरेज मिलता है, यानी हम कम कैपिटल में ज़्यादा शेयर खरीद पा रहे हैं। कम कैपिटल में ज़्यादा शेयर हम खरीद पा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो ये यूज होता है हैजिंग के लिए। देखिए, आपके पास स्टॉक प्राइस है, यही स्टॉक प्राइस जिसकी करंट वैल्यू 500 रुपया है। ठीक है, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिसने इसे 400 में ख़रीदा है। ठीक है, किसी ने इसे 450 में ख़रीदा होगा, किसी ने इसे 200 में भी ख़रीद के रखा होगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स ने, किसी ने इसे 480 में भी ख़रीदा होगा।
अब क्या हुआ देखिए, ये प्राइस जा रहा है सीधे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर गया। करंट प्राइस है इसका 500 रुपया। अब कोई जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई या कोरोना वगैरह आ गया, ठीक है, जैसे कोरोना में क्रैश हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें जो है फॉल आने लगा एकदम। लेकिन जो है कोई इवेंट आया जिसके कारण इसमें फॉल आ रहा है। कंपनी के जो है फाइनेंशियल कंडीशन अभी ओके है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें ओके है, बस कोई ऐसा अनयूजुअल इवेंट आ गया ग्लोबली जिसके कारण ये प्राइस गिर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो इसको जो है क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को हेज करेंगे। इनने जो है इसको बाई किया हुआ है 480 450 किसी भी लेवल पे बाई किया हुआ है। तो जब ये मार्केट एकदम से फॉल आ रही किसी इवेंट के कारण, तो ये क्या करेंगे, ऑप्शन को या तो बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अभी ये आप फर्दर इसका क्लियर हो जाएगा कि कॉल और पुट ऑप्शन में जब हम इस कॉन्सेप्ट में आएंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि 500 के ये जो अपर लेवल में यहाँ पे जो भी कॉल ऑप्शंस होंगे उनको सेल कर देंगे, या फिर यहाँ पे जो भी नीचे के पुट ऑप्शंस हैं उनको बाय कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये अपनी पोजीशन को हेज कर लेंगे। तो जो भी ये इवेंट के कारण लॉस हो रहा है इनको अपनी पोजीशन में, वो जो है यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा इस ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार ये हेजिंग में काम आता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग लेवरेज के लिए किया जाता है और हेजिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब फिर से हम किराए वाली बात पे चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चल रहा है 500, ठीक है। तो 500 के लिए हमने कितना प्रीमियम दिया था, 50 रुपये का प्रीमियम दिया था। बट यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, और ऑप्शन भी होते हैं। तो 500 है, मान लीजिए हम 550, भाई इसके लिए भी हम किराया दे सकते हैं, 600 के लिए भी हम किराया दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे औरों के लिए भी एक लिमिट तक का हम किराया दे सकते हैं। वैसे अगर पीछे आएँ तो 450 के लिए भी हम किराए में ले सकते हैं और 400 भी हम जो है किराए में ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं ये अभी आपको समझ में आएगा, ओके। ये है हमारा करंट प्राइस स्टॉक्स का। अब इसके लिए हमारा प्रीमियम ये हो गया। इसमें हमने बताया था कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 0 है। केवल ये टाइम वैल्यू है जो हमें यहाँ पर 50 रुपये पे करने पड़ रहे हैं एक मंथ के लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं 450 में, ठीक है। अब मैं किराया लेना चाहता हूँ 450 वाले स्टॉक्स का, ठीक है, सॉरी 450 वाले स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस भी अभी मैं आपको बताता हूँ क्या टर्म है। तो मैं इसके लिए किराया देना चाहता हूँ 450 के लिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स का प्राइस ऑलरेडी 50 रुपये है और मैं किराया किसके लिए दे रहा हूँ, 450, यानी सस्ते के लिए मैं जो यहाँ पर ख़रीद रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सस्ते के लिए ख़रीद रहा हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ एक इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो भी मेरे को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 50 रुपया, ठीक है, क्योंकि मैं 50 रुपया सस्ता में ख़रीद रहा हूँ। तो वो हमारा प्रीमियम में इंक्लूडेड रहेगा एज, ठीक है, जो कि इसका स्ट्राइक प्राइस और इसका करंट प्राइस का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम हो जाएगा हमारा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि हमारी 50 रुपया है, प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू भी हमें देनी पड़ेगी 1 मंथ के लिए जो है हम उसे होल्ड कर रहे हैं। तो अगर हम प्राइस से नीचे जाते हैं तो हमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पे करना पड़ेगा, इसके साथ हमें टाइम वैल्यू पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 50 रुपये का रिस्क ले रहा है। क्यों ले रहा है? तो मान लीजिए मंथ के एंड में ये प्राइस जो है वापस ऊपर जाने की जगह नीचे आ गया 450 में। तो जो इसने ये इंट्रिंसिक वैल्यू की है 50 पे की है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका प्राइस ही जो है 450 हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी। तो यानी ये जो है एक रिस्क ले रहा है 50 रुपये का, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो है रिस्क ले रहा है। तो इसलिए इससे क्या किया जाएगा, इससे जो है जो टाइम वैल्यू है हमारी, टाइम वैल्यू क्या करी जाएगी, इसको कम पे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर रिस्क ले रहा है। तो यहाँ पर हमारी टाइम वैल्यू थी 50 रुपये, तो लेट से इसे जो है यहाँ पर 40 रुपया या 30 रुपया ही पे करना पड़ रहा है, ठीक है, टाइम वैल्यू। तो टोटल हो गया हमारे यहाँ पर 80 रुपीज़। तीसरा केस ले लेते हैं 550 का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क ये ले नहीं रहा है, ये ऑलरेडी जो है चीज़ को महंगे में ख़रीद रहा है। 500 में जो है अभी स्टॉक है और ये 550 वाले को
जो है किराए में ले रहा है, ऑलरेडी जो है महंगे में ले रहा है, तो इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई इसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा इसे नुकसान हो रहा है 50 रुपये का, क्योंकि 50 रुपये ये महंगा खरीद रहा है, इसलिए जो है इसको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको जो है ऑलरेडी 50 रुपये का नुकसान चल रहा है बेचारे को। ठीक है, क्योंकि ये महंगा खरीद रहा है इस चीज़ को, तो यहाँ पर जो इसकी टाइम वैल्यू होगी वो भी इसे कम पे करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू 500 वाले के। ठीक है, तो यहाँ पे 50 है, इनका में जो 50 500 और ये तुम्हारा इससे नीचे जो था, तो इसको मान लीजिए यहाँ पे 25 रुपये ही टाइम वैल्यू पे की जा रही है, पे करना पड़ रहा है, तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 25 रुपये प्रीमियम। ठीक है, अब देखिए 500 वाले को प्रीमियम देना पड़ रहा है 50 रुपया, 450 वाले को प्रीमियम देना पड़ रहा है 80 रुपया, अब 550 वाले को प्रीमियम देना पड़ रहा है 25 रुपया। क्यों? क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के हिसाब से। ये केवल एग्जांपल है, हाँ, कोई स्टॉक प्राइस इतना चल रहा है तो उसको ज़रूरी नहीं कि इतना ही पे करना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन होती है, उसका मतलब बहुत चीज़ होता है जो डिपेंड करता है इन प्रीमियम्स पे। ठीक है, वो हम फर्दर देखेंगे। ये तो हो गया हमारा प्रीमियम वाला पार्ट। अब एक चीज़ देखते हैं, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं? जैसे ये 500 हो गया स्टॉक्स का प्राइस, 550 और 600 और आगे जाते रहेंगे। ऐसे ही इससे पीछे आऊँ तो मैं 450, 400 हो गया आपका ऐसे ही जो है पीछे हो गया। ठीक है, अभी जो करंट स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो है 500 रुपया। इससे अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, ये जो करंट स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसे बोलते हैं हम एट द मनी। ठीक है, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो भी हैं, जैसे ये 50 है, ये 500 है, ये 550 है, ये 600 है, 450 है, 450 है, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्राइक्स हो गए। ठीक है, 400 का, 500 का, इनके बीच में आप देखेंगे जो भी गैप रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये 500 है, ये 550 है, तो ये 600 होगा। ये नहीं कि ये यहाँ पे 50 का है, यहाँ पे 575 मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर 485 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो है आपका 50 का अगर गैप है तो ये दोनों साइड जो है सेम गैप रहेगा। ठीक है, सेम गैप पे दोनों साइड ये स्ट्राइक प्राइस रहेंगे, तो इसमें हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर स्ट्राइक प्राइस जो है करंट प्राइस के पास ही है या फिर करंट प्राइस ही है, यानी ये 500 ही है, तो इसे हम बोलेंगे एट द मनी, कि जो मनी की वैल्यू चली, जो स्टॉक का मनी है, मनी वैल्यू है, वहीं पर है, तो हम क्या है? एट द मनी है, एट द मनी, तो इसे बोलते हैं हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अगर हम इसके नीचे आए, इन आए, मतलब इसके अंदर आए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इन द मनी। इन द मनी, जो कि हम शॉर्ट में ITM बोलते हैं। ठीक है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। जो इससे पीछे जो होंगे इन होंगे सारे। ठीक है, 450, 400, ये सारे क्या है आपके? इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। और अब ये देख लें, इससे आगे अगर हम जाएं तो वो क्या होगा हमारा? ये जो है आउट ऑफ द मनी है। कैसे है? क्योंकि हमारा स्टॉक का प्राइस ही 500 चल रहा है, ये उससे ऊपर जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। तो ये हमें बोलते हैं OTM। तो क्या हो गया हमारा? ATM, ITM और OTM। ठीक है, तो जब भी हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो इन तीनों का बहुत जो है इसका इम्पोर्टेंस होता है। क्या हमें ITM खरीदना चाहिए, क्या हमें एट द मनी वाला खरीदना चाहिए, या हमें OTM खरीदना चाहिए, किस केस में कौन सा खरीदना चाहिए और किस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में हम पहले समझ चुके हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या होते हैं? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब हमें स्टॉक्स को क्या कर रहे हैं? होल्ड करने के लिए दे रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को होल्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन क्यों करते हैं? ऑप्शन की क्या ज़रूरत है? पहला लेवरेज, क्योंकि हमें जो है कम पैसे में ज़्यादा माल मिल रहा है। दूसरा जो है हैजिंग के लिए हमने देखा। ठीक है, दूसरा हमने क्या सीखा? प्रीमियम। इसके प्रीमियम में कैसे कैसे मतलब हमें प्रीमियम क्या होता है ऑप्शंस में, इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा हमने क्या सीखा? टाइम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तीसरा हमने सीखा स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिसमें एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी हमने देखे। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी? कॉल पुट, और किस तरीके से जो है ये ऑप्शन काम करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और अपने साथियों के साथ, अपने ट्रेडिंग बडीज़ के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।